हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इनविटेशन एंड रिप्लाई टॉपिक को। एंड इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, और करके कोई और क्वेश्चन नहीं दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही होगा। तो इसलिए अगर तुम इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स अपना सिक्योर करना चाहते हो ना, तो इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से समझना होगा। डरो मत, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बेसिक फॉर्मेट होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसे याद कर लेना। कॉमन लाइंस भी बता दूंगा कि क्या क्या तुम्हें इनविटेशन रिप्लाई के में कॉमन लाइंस लिखना है। अगर तुम सेम कॉमन लाइंस लिखकर भी एग्जाम में आ जाते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते जाओ। और हाँ, मुझे पता है, देखो 12th के बाद हम लोग कभी मिलने वाले हैं नहीं, तो इसलिए अगर 12th के बाद भी तुम लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे एजुकेशनल कंटेंट नहीं आता है, व्लॉग वगैरह कुछ कुछ आएगा, हम प्लान करेंगे। और बाकी अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले इनविटेशन एंड रिप्लाई, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इनविटेशन अलग चीज है, रिप्लाई अलग चीज है। रिप्लाई भी इनविटेशन का ही पार्ट है, बट पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो, इनविटेशन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन हम कब लिखते हैं? जब कोई भी चीज बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज हो रहा हो, जैसे कि बहुत बड़े स्केल में शादी हो, बहुत बड़े स्केल में किसी का बर्थडे हो, या फिर तुम किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, या फिर तुम किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, तुम किसी मंत्री को बुला रहे हो, पीएम को बुला रहे हो, सीएम को बुला रहे हो, तो उस केस में तुम्हें फॉर्मल इनविटेशन भेजना पड़ता है। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? तुम किसी को इन्वाइट कर रहे हो, राइट? बहुत बेसिक से इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना कि तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। इनविटेशन का मतलब है तुम किसी को इनविटेशन भेज रहे हो। तो एक टाइप होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा टाइप होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है? कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो गया, जैसे तुम कोई छोटा मोटा बर्थडे पार्टी दे रहे हो, तुमने नया गाड़ी खरीदा है तो उसके लिए तुम किसी को पार्टी दे रहे हो, किसी को यानी कि अपने रिलेटिव दोस्त वगैरह लोग को बुला रहे हो, या फिर तुम्हारा अगर मैरिज का सेकंड एनिवर्सरी है, थर्ड एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी हो, तो उसके लिए अगर तुम पार्टी दे रहे हो तो वो तुम्हारे इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर आता है। अब देखो, फॉर्मल इनविटेशन जो होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन को लिखने का भी दो तरीका होता है, एक होता है लेटर फॉर्मेट में और एक होता है बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। बॉक्स यानी कि कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉपरली बताऊंगा। फॉर्मेट के साथ साथ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्मल इनविटेशन को ना हमेशा थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन में तुम कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर सकते हो, हमेशा तुम्हें थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, यानी कि ही सी इट दे का ही यूज करना है, आई वी यू वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है ना, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये कार्ड के फॉर्म में या फिर बॉक्स के फॉर्म में नहीं लिखाता है। दूसरी बात, जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज होता है, आई वी यू का यूज होता है, इसमें ना ही सी इट दे का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ही सी इट दे का यूज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इनफॉर्मल इनविटेशन तुम किसको लिखते हो? अपने क्लोज रिलेटिव्स को लिखते हो, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह को लिखते हो, ग्रैंड माँ वगैरह, यानी कि अपने क्लोज रिलेटिव में ही इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखा जाता है। बेसिक क्लियर है? बेसिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये 4 मार्क्स का आता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो फॉर्मल इनविटेशन होता है ना, उसे हम दो टाइप से लिखते हैं, एक होता है तुम्हारा कार्ड टाइप और एक होता है तुम्हारा लेटर टाइप। तो सबसे पहले ये समझो कि कार्ड टाइप में कब लिखते हैं और लेटर टाइप में कब लिखते हैं। कार्ड टाइप में हम इनविटेशन को तब लिखते हैं जब बहुत बड़े स्केल में एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या मैरिज वगैरह बनाया जा रहा हो, तो उस केस में जो इनविटेशन भेजा जाता है ना, वो कार्ड टाइप में भेजा जाता है। तुम्हें पता ही होगा यार, तुमने कभी शादी पार्टी का कार्ड देखा है? तुम्हारे पास आया ही होगा। तो वो कार्ड टाइप में क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मेट ही ऐसा है, वो तो फॉर्मल इनविटेशन ही हुआ ना। जरूरी थोड़ी है कि शादी पार्टी में जो तुम्हें बुला रहा है वो एकदम तुम्हारा क्लोज रिलेटिव होगा। कई बार दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं, या कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली से किसी तरह से रिलेटेड हो, वहां से भी इन्विटेशन आता है। ये सारे तरह के इनविटेशन फॉर्मल इनविटेशन ही होते हैं और इसलिए ये कार्ड की फॉर्मेट में आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आगे तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, फॉर्मेट वगैरह सब दिखाऊंगा। लेटर टाइप में हम इनविटेशन को कब लिखते हैं? जब चीफ गेस्ट को बुलाया जा रहा हो, स्पीकर को बुलाया जा रहा हो, जज को बुलाया जा रहा हो, स्पेशल इनवाइटी हो कोई, या फिर कोई मैन ऑफ ऑनर हो, ठीक है। कोई भी बड़े इंसान को बुलाने के लिए, यानी कि कोई भी बड़े पद में है उन्हें बुलाने के लिए जब हम इनविटेशन भेजते हैं ना, तो वो लेटर के फॉर्मेट में होता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी मिनिस्टर को बुला रहे हो तो कार्ड टाइप में तो लेटर लिख के नहीं भेजोगे ना, मतलब इनविटेशन लिखकर तो नहीं भेजोगे ना। तो वैसे ही अब देखो, यहां पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट। सबसे पहला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किसके लिए है? कार्ड टाइप। कार्ड टाइप जब भी इनविटेशन तुम्हें लिखना होगा, तुम कैसे लिखोगे? यहां पे देख लो, सबसे पहले तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। देखो,
सबसे पहले बॉक्स बनाना मैं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बॉक्स मत बनाना, बॉक्स लास्ट में बनाना, पहले लिख लेना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि बॉक्स कितना बड़ा बनाना है। कई बार क्या होता है ना, तुम बॉक्स या तो बहुत बड़ा बना देते हो या तो बहुत छोटा बना देते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जब भी कार्ड टाइप आएगा तो उस टाइम तुम्हें बॉक्स बनाना है। सबसे पहले होस्ट का नाम लिखना है। होस्ट का कौन होता है? जो बुला रहा है। जैसे तुम बुला रहे हो तो तुम अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम तो नहीं बुला रहे होगे, तुम्हारे क्वेश्चन में नाम गिवन होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा कि कौन बुला रहा है। सपोज मिस्टर एंड मिसेस राज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर एंड मिसेस राज। जो भी बुला रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ना, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। ये लाइन सेम टू सेम तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में छाप के आना है। क्या छापना है? देखो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे जो भी इवेंट है, चाहे मैरिज हो जाए, चाहे एनिवर्सरी हो जाए, चाहे बर्थडे पार्टी हो जाए, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नेम ऑफ द पर्सन हुज बर्थडे, मैरिज स्लैश एनिवर्सरी डे। इसके बाद यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जिसका बर्थडे है, चाहे मैरिज है, चाहे एनिवर्सरी है। जो भी इंसान है ना जिसके लिए इवेंट रखा जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद तुम्हें डे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? डे, कौन सा दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है। सपोज मान लेते 11 मार्च को बुला रहे हो, तो ठीक है ना, यहाँ लिखना 11 मार्च 2025। देखो इस तरह से डे, मंथ और ईयर एक साथ हो गया। इसके बाद यहाँ पे वेन्यू लिखना है। वेन्यू का मतलब क्या होता है? किस एड्रेस में बुला रहे हो। कोई जगह होगा ना जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उस जगह का नाम यहां पर लिखना है। और इसके बाद जब तुम ये सब लिख लो, होस्ट का नाम लिख दिए, ये सारे सेम टू सेम 9 छाप दिए, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? RSVP। सर RSVP का मतलब क्या होता है? RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो इसको सेम टू सेम लिख देना, RSVP करके ही लिखा जाता है। इसके बाद RSVP लिखने के बाद तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया हम कॉन्टैक्ट नंबर कैसे दें, क्या हम अपना पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट लिख दें 99341563, उसके बाद पूरा 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 नंबर लिख दें? तो देखो, पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में क्या करना है? ऐसे क्रॉस बना देना, ठीक है। 8 डिजिट लिख देना कुछ भी, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में ऐसे करके क्रॉस बना देना, बात खत्म। इस तरह से तुम कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। अब क्योंकि ये फॉर्मल इन्विटेशन है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पर भी आई, वी, यू एक्सेट्रा यूज नहीं होना चाहिए। तुम देख सकते हो कहीं पर भी आई, वी, यू यूज नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज याद कर लो, मैं तो बोलता हूं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मेट को, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना। ये कार्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब किसी का बर्थडे पार्टी होगा या किसी का शादी होगा, इसलिए तुम्हें इन्विटेशन लिखना है। चलो पढ़ते हैं। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। यहाँ पे तुम्हें क्या मिला? यहाँ पे तुम्हें होस्ट का नाम मिल गया। कौन है होस्ट? मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। ऑफ, यहाँ पे एड्रेस उनका गिवन है, which they may use to invite their friends and relatives on 5th birthday anniversary of their son निखिल। इनका बेटा है जिसका नाम निखिल है, और उसका 5वां बर्थडे, 5th बर्थ एनिवर्सरी है। और ये लोग बुला रहे हैं कहाँ पे? रेसिडेंस ऑन 28 दिसंबर 2024-2025, जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसका आंसर तुम्हें कैसे करना है। बहुत सिंपल। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें होस्ट का नाम लिखना है। फॉर्मेट याद होगा, सबसे पहले होस्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? सेम जो लाइन मैंने तुम्हें बताया था वो चेप देना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बीइंग प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल एट देयर रेसिडेंस। यहाँ पे क्या लिखना है? डे, डेट, मंथ, ईयर, वेन्यू वगैरह सब कुछ। एट देयर रेसिडेंस, यहाँ पे जगह का नाम दे दिया गया है वाराणसी। एट टाइम, टाइम भी दे दिया गया है, दिन भी दे दिया गया है, ऑन 28 दिसंबर 2025, ठीक है। यहाँ पे फिर RSVP करके तुम्हें क्या देना है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। यहाँ पे इसने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है, ऐसे करके। देखो, तुम्हें ना पूरा कॉन्टैक्ट नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट में ऐसे एक्स लगा देना, वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब फॉर्मल इन्विटेशन में हम लोग लेटर टाइप को कैसे लिखते हैं वो देखो। लेटर टाइप में हम लोग कब लिखते हैं? जब हम किसी बड़े इंसान को बुला रहे हो, चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, मैन ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, किसी भी बड़े इंसान को बुला रहे हो, मिनिस्टर को बुला रहे हो, उस केस में तुम क्या लिखोगे? उस केस में तुम फॉर्मल इन्विटेशन लिखोगे लेटर टाइप में। लेटर टाइप में बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है, बना भी देते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। खुद से अपना घर का एड्रेस गलती से भी मत दे देना। सेंडर एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा,
उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना। अगर गिवन नहीं होता है उस केस में तुम एग्जामिनेशन हॉल लिखकर आ सकते हो, गिवन नहीं होता है तभी। इसके बाद तुम्हें डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। बहुत सारे मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं। जैसे 11 मार्च 2025 लिखना है तो वो लिख देंगे 11/2/3/2025। ऐसे अगर तुम लिखते हो, गलती से भी ऐसा गलती करते हो तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट को लिखना है। इसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, यानी कि तुम जिसे भेज रहे हो ना उसका एड्रेस क्या है वो यहां पर लिखना है। ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 100% गिवन रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ के देखो, यहाँ पे हर बार लाइन छोड़ना है। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है इन्विटेशन टू बी द, यहाँ पे फिर डैश होगा, सॉरी यहाँ पे डैश ना छूट गया है, यहाँ पे डैश होगा। तुम इनवाइट क्यों कर रहे हो उनको, चीफ गेस्ट के जैसा इनवाइट कर रहे हो, मैन ऑफ ऑनर जैसा इनवाइट कर रहे हो, तुम किस लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद तुम्हें इन्विटेशन लिखना स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे, विद ड्यू रिगार्ड्स, इसके बाद कॉमा लगाओगे, फिर नीचे लिखना इवेंट डेट, इवेंट किस दिन है, तुम किस दिन बुलाना चाहते हो उनको, ठीक है, वेन्यू, किस जगह पर बुलाना चाहते हो उनको, रीजन फॉर द इन्विटेशन, तुम बुला रहे हो उनको तो क्यों बुला रहे हो, कोई रीजन तो होगा ना, ऐसे चीफ गेस्ट को बैठाने के लिए तो नहीं बुला रहे होगे, है ना, कोई तो रीजन होगा, तो वो रीजन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये लाइन एकदम रट्टा मार लो, अच्छे से याद कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने भी एक दो बार ही एग्जाम से पहले प्रैक्टिस किया था, मुझे अपने एग्जाम्स के टाइम में याद हो गया था। वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड एनलाइटन अस विथ योर व्यूज, काइंडली शेयर योर कंफर्मेशन एट द अर्लीस्ट, ठीक है, ये सॉरी अर्लीस्ट यहाँ पे होगा, पता नहीं यहाँ पे लाइन क्यों छूट गया, गलती हुआ होगा। प्लीज सेंड एन ईमेल टू xyz@gmail.com, ऐसे करके तुम कुछ भी यहाँ पे अपना बनाकर लिख सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम यहाँ पे योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर तुम्हें अपना नाम लिखना है जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, अपना खुद का नाम लिखकर मत आ जाना, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट में अपना डिजिग्नेशन लिखना है, तुम्हारा कोई डिजिग्नेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो लिख देना, अगर दिया हुआ नहीं है तो इसको इग्नोर करना, इसको छोड़ देना, सिंपल सा है। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल इनविटेशन जो होता है लेटर टाइप, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया, कार्ड टाइप भी क्लियर हो गया, लेटर टाइप भी क्लियर हो गया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, यू आर सचिन बंसल, तुम्हारा नाम दे दिया गया, ठीक है, सेंडर्स नेम मिल गया तुमको, द हेड बॉय ऑफ स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा डेजिग्नेशन भी मिल गया, तुम क्या हो, तुम हेड बॉय हो, तुम्हारा एड्रेस भी मिल गया, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल गुड़गांव। इसके बाद योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर 2025 मान लेते हैं। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू SHBS बेदी, द लेजेंडरी क्रिकेटर, टू इनॉग्रेट द चैंपियनशिप ऑन 2 अक्टूबर 2025 at 10 AM at your school grounds। तुम्हें पता चल गया तुम्हें किसे इनवाइट करना है, तुम्हें इन्हें इनवाइट करना है। इवेंट कब से स्टार्ट है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक तुम्हारे इवेंट चलेगा। तुम्हें इन्हें इनवाइट कब करना है, तुम्हें 2 अक्टूबर को इन्हें इनवाइट करना है, टाइम भी दे दिया गया है, स्कूल के ग्राउंड में इनवाइट करना है, सब कुछ दे दिया गया है। सबसे पहले तुम सेंडर एड्रेस लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है, स्कूल का गिवन था तो यहाँ पे स्कूल का एड्रेस दे दिया गया है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना लाइन नहीं छोड़ा गया है, लेकिन तुम्हें लाइन छोड़ना है, जैसे कि सेंडर एड्रेस के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, हमेशा याद रखना, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूटेगा। उसके बाद डेट लिखाएगा, डेट लिखाने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है, डेट प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में ना, यानी कि तुम जिसे भेज रहे हो ना उसके एड्रेस में सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है। जैसे तुम किसको भेज रहे हो, SHBS बेदी, तो इनका नाम सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद उनका एड्रेस लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर, देखो ऐसे तो ना ये पुराना फॉर्मेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाता है, फिर सब्जेक्ट लिखाने के बाद सैल्यूटेशन देते हैं, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम वगैरह लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा और ये जो सर है ये नीचे आ जाएगा। बस सर मत लिखना, रिस्पेक्टेड सर लिखना ज्यादा बेटर लगता है और टीचर तुम्हारा मार्क्स भी ऐसे नहीं काटेगा। अब सीधा बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप का बॉडी जैसा मैंने तुम्हें बताया था एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप, जिस लिए बुलाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनाकर लिख दिया गया, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट कैसे हो रहा है, आवर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर 2025। All the schools of the area are likely to participate. Your presence will act as an analyst and inspire us. You are requested to inaugurate the championship on 2 October.
डेट वगैरह टाइम वगैरह सब दे दिया है। इन आर स्कूल ग्राउंड्स काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 30 सितंबर, यानी कि आप 2 अक्टूबर को आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ये आप कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आप आ रहे हैं तो भी भेज दीजिएगा हमें, अगर आप नहीं आ रहे तो भी हमें बता दीजिएगा। अब बताया कैसे जाता है, बताया रिप्लाई के फॉर्म में जाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक लाइन छोड़ना है फिर से, इसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, इससे पहले तुम थैंक यू भी लिख सकते हो। इसके बाद सचिन बंसल, तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन था, तुम्हारा डिजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन था, तुम हेड बॉय हो, तो वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ा पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि तुम देख सकते हो सर ऊपर लिखा गया है, सब्जेक्ट नीचे लिखा गया है, बल्कि होता उल्टा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें अलग तुम्हें दिख रही होगी, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम चाहो ना तो सेम टू सेम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद कर लोगे चलेगा, हर क्वेश्चन के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन को। इनफॉर्मल इन्विटेशन को कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल फॉर्मल इन्विटेशन की तरह ही होता है, बस बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस देना होता है, तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना है, फिर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ना रिसीवर एड्रेस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल इन्विटेशन में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम सीधा लिखना डियर, उसके बाद तुम जिनको भी भेज रहे हो तुम्हारे रिलेटिव का नाम या फिर रिलेशन में वो तुम्हारे जो भी लगते हैं वो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करना, और ये जो 3 लाइन है ना, इसे अपने दिमाग में घुसा लो, सेम लाइन लिखकर आना, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो, इसके बाद इवेंट, जैसे कि बर्थडे हो रहा है, मैरिज हो रहा है, तुमने कार लिया, या फिर जो भी रीजन है जिस वजह से तुम उन्हें इन्वाइट कर रहे हो वो यहाँ पर लिख देना है। डू कम टू ज्वाइन द इवेंट एट वेन्यू, जहां पे तुम बुला रहे हो यहाँ पे उस वेन्यू उस जगह का नाम लिख देना। उसके बाद ऑन डेट, जिस दिन तुम बुला रहे हो वो डेट यहाँ पर लिख देना। इसके बाद लिखना आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूज, नो गिफ्ट्स, ठीक है। ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मेरे इवेंट में कोई बिना गिफ्ट का आ जाएगा तो मुझे तो बुरा लग जाएगा, बट कोई नहीं, ये लिखने का तरीका होता है, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, या फिर योर्स सिंसियरली, तुम कुछ भी लिख सकते हो। योर्स लविंगली या फिर योर्स ट्रूली ज्यादा सूट करता है इनफॉर्मल इन्विटेशन में। इसके बाद तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पर लिख देना। बहुत सिंपल सा चीज है, बच्चे यही गलती करते हैं ना कि वो खुद का नाम लिख देते हैं या फिर खुद का एड्रेस लिख देते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तुम्हारा नाम, एड्रेस, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। इन केस अगर नहीं गिवन होता है तो वहां पे तुम सिर्फ XYZ लिख कर भी आ सकते हो। जैसे तुम्हारा नाम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तुम क्या करोगे, सिर्फ XYZ लिख देना, वहां पे बात खत्म। अपना खुद का नाम गलती से भी मत लिखना। इनफॉर्मल इन्विटेशन भी खत्म होता है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन का एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारा यू आर लेना सेन, ठीक है, लीना सेन, सॉरी नॉट लेना सेन, लीना सेन। The wedding of your elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May 2025 मान लेते हैं at Hotel Lake View Udaipur. Write out an informal invitation to your friend Veeni requesting her to attend the function. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम है लीना सेन, तुम्हारी बड़ी बहन है जिसका नाम है रीना सेन, उनका शादी होने वाला है, उनका मैरिज होने वाला है, किस दिन होने वाला है, यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है, वेन्यू भी दे दिया गया है, होटल लेक व्यू उदयपुर, ठीक है। तुम्हें किसे इनवाइट करना है, तुम्हें विनी को इनवाइट करना है, ये तुम्हारी दोस्त है, बहुत सिंपल है। अब तुम इसे इनवाइट कैसे करोगे, बेसिक फॉर्मेट है, सेंडर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस तुम्हें लिखना है, इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, सॉरी यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, इसके बाद तुम्हें डेट लिखना है, इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़ना है, इसके बाद तुम्हें क्या रिसीवर एड्रेस लिखना है, नहीं, इनफॉर्मल इन्विटेशन में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखाता है, सीधा तुम लिखोगे डियर विनी, उसका नाम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर डायरेक्टली तुमने स्टार्ट कर लिया। तुम डायरेक्टली फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, लास्ट में तुम्हें लिखना है योर्स सिंसियरली और अपना नाम जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि यहाँ पे लीना गिवन है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक समझने वाली चीज है, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। देखो तुमने किसी को भी इनविटेशन भेजा तो वहां से रिप्लाई भी तो आएगा ना, वो आइदर एक्सेप्ट करेगा आइदर रिजेक्ट करेगा, तो उसका भी तो कोई फॉर्मेट होना चाहिए। अगर तुमने किसी को फॉर्मल इनविटेशन भेजा है और वो वहां से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो या तो एक्सेप्ट करेगा तुम्हारे इनविटेशन को या तो रिजेक्ट करेगा, तो इन दोनों का फॉर्मेट हम सीखेंगे। साथ ही साथ अगर तुमने किसी को इनफॉर्मल इनविटेशन भेजा है और उधर से रिप्लाई आ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सब फॉर्मेट को देख लेते हैं, बहुत आसान होता है यार, छोटा छोटा होता है। देखो एक चीज याद रखना, इनविटेशन का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा बॉक्स में ही रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों को हमेशा बॉक्स में डाल लेना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर तुम्हें किसी का फॉर्मल इनविटेशन आया है और उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। बहुत सिंपल है, बस इतना ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, सिंपल। तुम्हें तुम्हारे पास किसी का इनविटेशन आया, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है, क्या लिखोगे, माय नेम इन द क्वेश्चन।
तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पे लिख देना। मान लेते हैं तुम्हारा नाम गिवन है मिस्टर एंड मिसेस राज, तो यहाँ पे लिख देना मिस्टर एंड मिसेस राज, ठीक है। हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, इसके बाद नेम ऑफ द होस्ट, जिसने तुम्हें इन्विटेशन भेजा है, ठीक है, जो पर्सन तुम्हें इन्विटेशन भेज रहा है, होस्ट जो है ना, उसका नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद लिखना टू अटेंड इवेंट, जिस इवेंट के लिए तुम्हें बुलाया गया है, शादी, बर्थडे पार्टी, मैरिज, एनिवर्सरी, जो भी रीजन है वो यहाँ पे लिख देना। एट वेन्यू, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना। ऑन डेट, जिस डेट को तुम जाने वाले हो वो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद तुम यहाँ पर एक लाइन छोड़ सकते हो, उसके बाद लिखना थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। सिंपल, यही फॉर्मेट है, बस ये हो गया। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बना देना है और तुम्हारा फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कंप्लीट होता है। 4 नंबर मिल जाएंगे तो 4 लाइन लिखने में, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगर तुम्हें रिजेक्ट करना है तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, आगे एग्जांपल दिखा रहा हूं यार, डरो मत, दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा, एक्सेप्ट का भी रिजेक्ट का भी। पहले देख तो लो कि लिखना क्या पे है। यहाँ पे तुम्हें लिखना है माय नेम इन द क्वेश्चन, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अब तुम रिजेक्ट कर रहे हो यानी कि तुम इन्विटेशन को मना कर रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो लिखना थैंक्स, पहले तुम थैंक करोगे ना, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोलोगे नहीं मुझे नहीं आना, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तुम यहाँ पे लिखोगे थैंक्स, नेम ऑफ द होस्ट, जिसने तुम्हें इन्विटेशन भेजा उसका नाम यहाँ पे, फॉर द काइंड इन्विटेशन बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी ड्यू टू द रीजन, यानी कि तुम यहाँ पे लिखोगे कि मैं नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता, तुम प्रॉपर्ली रीजन जस्टिफाई करोगे ना। इतने प्यार से किसी ने तुम्हें इनविटेशन भेजा और तुम नहीं जा रहे हो तो रीजन तो दोगे ही। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, तुम्हें इनविटेशन आया तो मैं नहीं जाना, नहीं गए, ठीक है, ऐसा होता है। बट बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता, तुम्हें नहीं जाना तो पहले बताना होगा कि नहीं जा रहा हूं मैं, तो वो ऐसा फॉर्मेट होता है। प्लीज कन्वे द बेस्ट विशेस टू, इसके बाद जिसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, मान लो किसी का शादी है तो उस आदमी का नाम यहाँ पे, मान लो किसी का बर्थडे है तो उस आदमी का नाम यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से तुम्हारा इसका भी फॉर्मेट खत्म होता है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है यार, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 4 लाइन में तुम्हें 4 नंबर मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। ये है फॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। एक्सेप्टेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम लोग देख सकते हो, मैं समझाने गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। उसी तरह से रिजेक्शन वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर है, तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर देख लो। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन को जब तुम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे तो उस केस में क्या फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनफॉर्मल इन्विटेशन के एक्सेप्टेंस को देखते हैं, ठीक है। जब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तब तुम कैसे रिप्लाई करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेम चीज तुम्हें इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए तुम्हें करना है, ठीक है। जब भी तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई करोगे तो वो लेटर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, बॉक्स बना लेना। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें लिखना है डियर, इसके बाद होस्ट का नाम जिसने तुम्हें इनवाइट किया गया है, जिसने तुम्हें इनवाइट किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर ये सारी चीजों को लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर डियर, उसके बाद होस्ट का नाम, उसके बाद एक लाइन फिर छोड़कर ये सेम चीज जब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिखना है, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर इवेंट, जिस भी इवेंट के लिए तुम्हें इन्वाइट किया गया है उस इवेंट का यहाँ पे नाम, टू बी हेल्ड ऑन, जिस दिन हेल्ड होने वाला है, जिस दिन इवेंट होने वाला है उस दिन का डेट, एट टाइम, एट वेन्यू, जिस जगह पर होने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट रीजन, तुम बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि किसी का शादी हो रहा है, चाहे किसी का बर्थडे है, ठीक है, उस चीज के लिए तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तुम अपना खुशी दर्शाओगे यहाँ पर। आई वुड कंफर्म माई प्रेजेंस, यहाँ पे तुम लिखोगे कि मैं जरूर आऊंगा, इनका शादी है मैं कैसे ना आऊं, इनका बर्थडे है मैं कैसे ना आऊं, उस तरह से ही बोला जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में ना एंडिंग एट इनफॉर्मल टोन, यानी कि तुम खुद से कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो, बहुत ही इनफॉर्मल वे में तुम एंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एकदम फॉर्मल टोन ही होना चाहिए, तुम कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी लिख सकते हो, जैसे कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मिलके बहुत अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह लाइंस भी तुम यहाँ पर जोड़ सकती हो, ठीक है। ये तो हो गया एक्सेप्टेंस वाला। जब तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन को रिजेक्ट करोगे तब तुम क्या लिखोगे वो देखते हैं। ऐसे देखो, इंडिया में अगर तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन को रिजेक्ट भी करते हो तो किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तुम्हारे घर पे भी कितना बार कार्ड वगैरह आया होगा, कितने सारे लोगों ने तुम्हें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया होगा, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तुम नहीं गए होगे, तो तुमने क्या ऐसे प्रॉपरली फॉर्मेट लिखकर भेजा था उनको कि नहीं मैं नहीं आ सकता। इसलिए इंडिया में ना इसका कोई यूज वगैरह है नहीं, लेकिन फॉरेन में है। कई सारे फॉरेन देश में ना लोग बुरा मान जाएंगे अगर उन्होंने इन्वाइट किया हो तुम नहीं गए तो, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉपरली ऐसे फॉर्मेट में लिखकर भेजना होता है। चलो पढ़ लेते हैं फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हें पता है, सबसे पहले तुमने लिखना है सेंडर एड्रेस, इसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर डियर, इसके बाद होस्ट का नाम जिसने तुम्हें इनवाइट किया था, ठीक है।
हैंड राइटिंग इग्नोर करना बहुत ज्यादा बुरा है, फिर एक लाइन छोड़कर ये सब लिखना स्टार्ट करना है। रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम क्या लिखोगे, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर दिस इवेंट, आई वुड लव टू ज्वाइन बट मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे प्रॉपर रीजन देना, फलना ठिकाना रीजन एकदम घींच ताच के बड़ा कर देना 3-4 लाइन में। इसके बाद लिखना कन्वे माई बेस्ट विशेज। ऑब्वियसली तुम नहीं आ रहे हो फिर भी तो बोलोगे ना कि मेरा विशेज आपके साथ है, आई मीन जिसकी वजह से भी इवेंट किया जा रहा है उन लोगों के साथ तुम्हारा विशेज है, बेस्ट विशेज है। ऐसे करके तुम एंड करोगे। तुम कुछ 1-2 लाइंस और खुद से ऐड कर सकते हो। इनफॉर्मल इन्विटेशन में यही अच्छी बात है कि तुम खुद से भी अपने वर्ड्स में से, अपने मन से भी कुछ कुछ चीजें ऐड कर दोगे तो तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर तुम सेम चीज फॉर्मल इन्विटेशन के साथ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे होता है और इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे होता है। बहुत सिंपल था। चलो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई, एक्सेप्टेंस वाला। कुछ नहीं करना है, सेंडर एड्रेस डेट, इसके बाद डियर सुरुचि जो भी तुम्हारी होस्ट थी, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर जो भी चीज मैंने तुम्हें बताया वो तुम लिख सकते हो और इस तरह से तुम खत्म कर सकते हो। लास्ट में ना अपना नाम तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर हो गया ये तुम्हारा इनफॉर्मल इन्विटेशन रिजेक्शन वाला। तुम नहीं जा सकते हो, उसका ये फॉर्मेट है सेम वही, सेंडर एड्रेस डेट रिसीवर एड्रेस, वही फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें बताया था। लास्ट में ऐसे करके एंड किया है योर्स सिंसियरली और अपना नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब ऑब्वियस सी बात है तुम लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हो तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी हो जाता है। एंडिंग में योर्स ट्रूली योर्स लविंगली करके अपना नाम लिख देना, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे करके तुम एंड कर सकते हो। कॉमन लाइंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। सेम चीज तुम्हें ऐसे लेटर फॉर्मेट फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में जरूरत पड़ती है। आई होप से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और 12 के बाद मुझे छोड़कर जा ही रहे हो तो मुझे मेरे सेकंड चैनल में फॉलो कर लो। वहां पे व्लॉग्स और अलग अलग कंटेंट आने वाला है तुम्हारे एग्जामिनेशन के बाद। तो चलो अब दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर मिल पाए तो। तब तक के लिए बाय बाय।